वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग इंडियन सी पोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया में लगभग 200 प्लस सी पोर्ट्स है, जिसमें 13 सी पोर्ट्स मेजर सी पोर्ट्स है, मीन्स दैट लार्ज सी पोर्ट्स है, एंड रिमेंस सी पोर्ट्स जो है वो आपको मीडियम एंड स्मॉल सी पोर्ट्स है। 13 लार्ज सी पोर्ट्स का गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग एंड रूल रेगुलेशन से संबंधित जो भी इशू होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के हैंड में होती है। और जितने भी माइनर और मीडियम सी पोर्ट्स है, इनका सारा रूल रेगुलेशंस और गवर्नेंस से संबंधित इशू स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के हैंड में होती है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। इंडिया के टोटल फॉरेन ट्रेड जो होता है उसमें शिपिंग सेक्टर या मारीटाइम के द्वारा लगभग 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम होता है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से टोटल इंडिया का फॉरेन ट्रेड देखा जाए तो सी पोर्ट्स के थ्रू जो है 95% होता है, और वैल्यू के हिसाब से सी पोर्ट का कंट्रीब्यूशन फॉरेन ट्रेड में लगभग 70% है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। बाय वॉल्यूम 95% एंड बाय वैल्यू 70% इंडिया के फॉरेन ट्रेड में शिपिंग या मारीटाइम या पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। ये आपको रिमेंबर रखनी है। इंडिया के पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में एफडीआई 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है। मीन्स दैट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है इंडियन सी पोर्ट्स में। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इंडिया में टोटल सी पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा सी पोर्ट्स आपको महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु। तो ये भी आप रिमेंबर रखेंगे। इंडिया के टोटल ट्रेड में मेजर सी पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 90% है। तो ये रिमेंबर रखना है। अब हम लोग सारे पोर्ट्स को मैप के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम लोग मैप पर। हम लोग मेजर सी पोर्ट से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग एक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। ये है अपना वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट, और ये है ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न घाट वाला रीजन। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो भी अपने सी पोर्ट्स बने हुए हैं इस साइड वाले इलाका में, वो सारे के सारे नेचुरल है, जबकि इधर जो भी बने हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल है। ये बात आपको रिमेंबर रखना है। ऐसा इसलिए कि आपको वेस्टर्न कोस्ट पर जो है इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ कम है, और ये वाला इलाका, समुद्र वाला इलाका जो है बहुत ही डीप है, जबकि इधर डीप नहीं है। इधर का वाटर सैलो है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा चौड़ा है, और इधर से जो भी रिवर आती है वो ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा सेडिमेंट्स ले आकर के इधर डिपॉजिट कर देता है, जिसके कारण यहाँ का वाटर जो है सैलो हो जाता है। मीन्स दैट सेडिमेंट्स ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसके कारण अनफेवरेबल हो जाता है नेचुरल पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। और इधर का जितने भी पोर्ट्स है वो सिल्टिंग की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। अक्सर आप ऐसा न्यूज़ में देखेंगे, जबकि इधर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इधर ज़्यादा गाढ़ा है और इधर जितने भी रिवर जाते हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का होता है और कम सेडिमेंट्स ले जाते हैं। तो ये आप रिमेंबर रखेंगे। और साथ ही साथ ये कोस्ट जो है आपको सबमर्जेंट कोस्ट है, नीचे की ओर जा रहा है, जबकि वेस्टर्न घाट थोड़ा ऊपर उठ रहा है, लेकिन इधर जो है इमरजेंट कोस्ट है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब चलते हैं हम लोग कांडला सी पोर्ट्स की ओर। तो कांडला सी पोर्ट्स से को थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। ये है अपना गुजरात वाला इलाका, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में, और ये है कांडला सी पोर्ट। इसका दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट भी है और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी है। कांडला पोर्ट्स एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। 1965 में इसका डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में हुआ, और इसका निर्माण जो है 1950 में हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण जब भारत से पाकिस्तान का अलग हुआ, मीन्स दैट भारत से जब पाकिस्तान अलग हुए, तो उस समय कराची सी पोर्ट्स भारत से पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो जिसके कारण मुंबई सी पोर्ट्स पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया।
तो इस प्रेशर को कम करने के लिए कांडला सी पोर्ट्स का निर्माण किया गया। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। और कांडला सी पोर्ट से वही सारे चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं जो ज़्यादातर गुजरात में डिमांड होते हैं और जो मुंबईया में डिमांड होते हैं। जैसे कि आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट में ज्वेलरी एंड जैम और मिनरल्स गुड्स और कुछ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये आप रिमेंबर रख सकते हैं। और कांडला सी पोर्ट सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल करता है। तो ये बात रिमेंबर रखना है। एक बात और रिमेंबर रखना है, अपना जो ये हल्दिया सी पोर्ट्स है, ये हल्दिया सी पोर्ट्स इंडिया का, सॉरी हल्दिया नहीं, कलकत्ता यहाँ पर है, कलकत्ता सी पोर्ट्स है, ये इंडिया का जो है रेवराइन सी पोर्ट्स है। यहाँ क्या होता है, सिल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या जो है शिप को जाने में होती है। तो यहाँ क्या होता है, जब इस इलाका में टाइड्स आता है तब जो है हुगली नदी में पानी ज़्यादा भर जाता है। तो उस टाइड आने के बाद जो है यहाँ से शिप कलकत्ता पोर्ट्स मीन्स द डायमंड हार्बर की ओर जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग मुंबईया सी पोर्ट्स पर। मुंबईया सी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट्स है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि मुंबईया सी पोर्ट्स जो है भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट्स है। इसे गेटवे ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है और इसके द्वारा ट्रेड जो है आपको वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और अफ्रीका के साथ ट्रेड इसके द्वारा यहाँ से जितने भी वेस्टर्न कोस्ट पे है लगभग उससे इन सारे कंट्रियों के द्वारा किया जाता है। ये आप रिमेंबर रख सकते हैं। और मुंबईया सी पोर्ट सबसे बड़ा सी पोर्ट तो है ही है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कंटेनर हैंडल यहीं पर होता है। मतलब भारत का सबसे ज़्यादा कंटेनर जो है मुंबईया सी पोर्ट से हैंडल करती है और सबसे ज़्यादा ट्रेड भी इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ये ध्यान में रखना है। और जो है यहाँ से मेजर रूप से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके बाद लेदर गुड्स, उसके बाद टम्बैको, मैग्नीज और केमिकल गुड्स किए जाते हैं। और इंपोर्ट्स में सबसे मेजर रूप से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए जाते हैं और सुपेरियर क्वालिटी के कॉटन भी इंपोर्ट्स किए जाते हैं और फर्टिलाइज़र साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड इंपोर्ट किए जाते हैं। एक बात आपको रिमेंबर रखना है कि भारत के जितने भी सी पोर्ट्स हैं लगभग सभी सी पोर्ट्स पर कॉमन थिंग्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, एडिबल ऑयल और सुपेरियर क्वालिटी कॉक जो होते हैं मीन्स दैट कोल जो होते हैं जो हम यहाँ लाते हैं आयरन स्मेल्टिंग के लिए वो, और नेचुरल गैस, ये सारा इंपोर्ट्स किए जाते हैं लगभग सारे पोर्ट्स पे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कॉमन होता है सभी में, लगभग कॉमन होता है। और एक्सपोर्ट में वही कॉमन होगा जो जिस रीजन में ग्रो किए जाते हैं, इंडिया के जिस रीजन में। जैसे कि आप ईस्टर्न कोस्ट पर देखेंगे, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ यदि आप मिनरल्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इधर जो है कोल और आयरन प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इधर से आप देखेंगे तो ज़्यादातर कोल और आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। और इधर से भी आप देखेंगे तो कर्नाटक में, गोवा में आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से दूसरे देशों को। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स का दूसरा नाम नवा शिवा सी पोर्ट्स भी है। इसका नाम नवा शिवा सी पोर्ट इसलिए है कि यह जो है एलिफेंटा केव के नियर एक नवा शिवा आइलैंड है, उसी पर यह सी पोर्ट्स बना हुआ है। तो ये सी पोर्ट्स भी मुंबईया सी पोर्ट्स के प्रेशर को कम करने के लिए ही एक तरह से बना गया है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ से भी लगभग कॉमन चीज़ एक्सपोर्ट किए जाते हैं जो मुंबईया से किए जाते हैं, कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर आइटम्स और टम्बैको etc। अब चलते हैं हम लोग पणजी, गोवा। गोवा से पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि मुंबईया सी पोर्ट्स जो है यहाँ पर जो है मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड है जो शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है और नेवी से संबंधित जो भी सबमैरिन, टॉर्पेडो, कॉवर्टे या मेरिन्स नेवी शिप होता है उन सबों को यहाँ बनाया जाता है मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड में। ध्यान में रखेंगे इस बात को। अब चलते हैं हम लोग गोवा की ओर। गोवा में मरामगांव सी पोर्ट बहुत ही फेमस है, यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है मेजर रूप से। और गोवा में ही आपको गोवा शिप यार्ड बिल्डिंग लिमिटेड है जहाँ पर शिप बनाया जाता है इंडियन नेवी के लिए, तो वो भी फेमस जगह है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब पणजी से भी आपको लगभग आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि गोवा में आयरन ओर का एक्सकेवेशन होता है, उसके लिए फेमस है। और यहाँ से मैग्नीज भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इन सब जगहों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आगे चलते हैं मैंगलोर पे या न्यू मैंगलोर। तो आपको ये न्यू मैंगलोर और मैंगलोर सीपोर्ट्स जो है आपको दिख रहा होगा, ये कर्नाटक वाले पार्ट्स में है और लगभग लगभग केरल के नज़दीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बेलारी में और कर्नाटक के इस पार्ट में आयरन और का एक्सकेवेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ से आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके लिए फेमस है। और साथ ही साथ यहाँ से जो है आपको कॉफ़ी और टी का भी एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आप बाबा बुदन हिल जो है कर्नाटक में, वो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस है, ये बात आप लोग जानते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से टी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसके बाद कुछ आयरन और भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो इंपोर्ट किए जाते हैं आयरन और भी किए जाते हैं, और क्रूड ऑयल, कोल, ये सारे एलपीजी, ये सारे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोची पर। कोची सीपोर्ट्स जो है ये आपको केरल में है, ये आपको दिख रहा है, ये वेलिंगटन आइलैंड है, उसी पर यह सीपोर्ट्स बना हुआ है। वेलिंगटन आइलैंड उसी पर यह बना हुआ है, यह जो है बैक वाटर बाय में बना हुआ है आपको यह सीपोर्ट्स वेलिंगटन आइलैंड पे। और यहाँ से मेजर रूप से जो है आपको एक्सपोर्ट जो किया जाता है, इसमें टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस मतलब मसाला का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना है, क्योंकि टी का इस एरिया में आप यदि जाएंगे तो टी, क्योंकि नीलगिरी जो है टी और कॉफ़ी के लिए फेमस है, बाबा बुदन तो ज़्यादा ही फेमस है कॉफ़ी के लिए, इसलिए इधर से ये सारा चीज़ एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और केरल जो है फेमस है आपको स्पाइस के लिए, और ये इलाका लगभग आपको पूरे फेमस है स्पाइस के लिए, तो इसलिए इन इलाकों से स्पाइस भी दैट मसाला का भी एक्सपोर्ट होगा, तो ये ध्यान में रखना है। इंपोर्ट्स में वही कॉमन सी थिंग्स है कि जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, मिनरल्स ऑयल, एडिबल ऑयल्स, ये सारे इंपोर्ट होंगे। और कोची में भी शिप बिल्डिंग का काम होता है, शिप का निर्माण किया जाता है कोची में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पर। तो दूसरा जो है अपना टूटी कॉर्न है। टूटी कॉर्न है तो तूती कॉर्न ये, या इसको तूतुकुड्डी भी कहा जाता है, ये आपको तमिलनाडु वाले पार्ट्स में है। और इसका दूसरा नाम चिदम्बरम पोर्ट भी है, चिदम्बरम सी पोर्ट्स है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मन्नार की खाड़ी में है, तो ये भी ध्यान में रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार में है। और इससे ज़्यादातर जो है श्रीलंका के साथ मेजर रूप से यहाँ से ट्रेड किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टूटीकॉर्न से जो है श्रीलंका के साथ मेजर रूप से ट्रेड किया जाता है। और यहाँ से ट्रेड किए जाने वाले में जो है वही थिंग्स जो इस एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि स्पाइस, टी, ये सारे चीज़ जो है आपको एक्सपोर्ट किए जाते हैं श्रीलंका की। और इसके बाद यदि हम लोग चले तो चलते हैं चेन्नई सी पोर्ट्स पर। तो चेन्नई सी पोर्ट्स पर चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु वाला इलाका में, ऊपर में यहाँ है चेन्नई सी पोर्ट, उसके बाद ऊपर में एन्नोरे सी पोर्ट्स है। तो चेन्नई सी पोर्ट्स जो है आपको, यह भारत का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, मतलब सबसे पुराना ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल फंक्शनल सी पोर्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो चेन्नई में या इस इलाके में जो भी थिंग्स या प्रोड्यूस किए जाते हैं गुड्स, वो किए जाएंगे, आप जानते ही हैं। जिसमें आप कह सकते हैं आंध्रा में बहुत ज़्यादा तंबाकू होता है, तो तंबाकू का एक्सपोर्ट किया जाएगा। कॉफ़ी भी इस इलाका में होता है, तो वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आयरन और भी यहाँ से एक्सपोर्ट कुछ मात्रा में किए जाते हैं, मैग्नीज भी किए जाते हैं। और इस इलाका में फ़िश ज़्यादा होता है, तो फ़िश का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि इधर से भी कुछ जगहों से फ़िश किया जाता था, तो फ़िश का भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट्स में तो क्रूड ऑयल तो होना ही होना है, नेचुरल गैस होना ही होना है, और कॉटन भी इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइज़र, मिशनरी, ये सारे चीज़, ड्रग्स, ये सारे चीज़ इंपोर्ट्स होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चेन्नई जो है भारत का सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट्स है, तो ध्यान में रख सकते हैं, और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स भी है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग एन्नोरे सी पोर्ट्स। एन्नोर सी पोर्ट्स आपको ऊपर में दिख रहा होगा, चेन्नई के पास ही है, ये आपको तमिलनाडु के ही रीजन में आते हैं एन्नोरे सी पोर्ट्स। इसका दूसरा नाम कामराज सी पोर्ट्स भी है। यह भारत का पहला मेजर फर्स्ट कॉरपोरेट
सी पोर्ट्स है इंडिया का, मतलब पहला मेजर प्राइवेट सी पोर्ट्स है। तो ध्यान में रखना है, भारत का पहला कॉर्पोरेट सी पोर्ट्स इन्नोरे पोर्ट्स या कामराज पोर्ट्स है। तो ध्यान में रखना है, भारत में 13 मेजर सी पोर्ट्स है, जिसमें से यह मात्र एक प्राइवेट सी पोर्ट्स है मेजर में। और यहाँ से भी लगभग लगभग वही चीज़ एक्सपोर्ट्स होता है, इम्पोर्ट्स होता है, जो लगभग लगभग आपको चेन्नई से होता है। तो ध्यान में रखना है इस बातों को। अब चलते हैं हम लोग ऊपर, तो अपना चलते हैं विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट्स है और बहुत ही बिजी सी पोर्ट्स भी है। और यहाँ से जो आपको एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो आप ये बात जान ही रहे हैं कि इस इलाकों में जो होता है आपको आयरन और बहुत होता है इधर, और कोल भी होता है। तो इन सब थिंग्स का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ से तंबाकू का भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू के लिए फेमस है, तो ध्यान में रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ जो है शिप का रिपेयरिंग भी किया जाता है। विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग भी किया जाता है और शिप का रिपेयरिंग भी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्ट्स में वही सेम थिंग्स इम्पोर्ट्स होंगे जो सर्व जगह कॉमन है हर एक जगह, तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। अब चलते हैं, विशाखापत्तनम को वाईजैग सी पोर्ट्स भी कहा जाता है, वाईजैग सी पोर्ट्स भी कहा जाता है। और यह जो है आपको डीपेस्ट लैंड लॉकेट सी पोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ये बात ध्यान में, इंडिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट्स लैंड लॉकेट रूप से यही है विशाखापत्तनम। ईस्टर्न कोस्ट पे भी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। अब चलते हैं हम लोग, ये सब आर्टिफिशियल सी पोर्ट है जो भी ईस्टर्न कोस्ट पे है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स है। अब चलते हैं हम लोग प्रादीप। प्रादीप उड़ीसा वाले पार्ट्स में है। ये जो है आपको महानदी डेल्टा वाले पार्ट्स में पड़ते हैं। यहीं पर आपको कोणार्क सन टेम्पल है, पुरी है, ये सब है। और इस बगल में आप जाएंगे तो ये आपको जो है DRDO का रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स भी है यहाँ पर व्हीलर आइलैंड के पास। यहाँ पर प्रादीप सी पोर्ट्स है। तो यहाँ से भी आपको आयरन और एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्री को, तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। साथ ही साथ कोल भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इस एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ से मेजर रूप से इधर से जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, इम्पोर्ट्स में लगभग लगभग सेम थिंग्स इम्पोर्ट्स किए जाते हैं, तो रिमेंबर रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कलकत्ता सी पोर्ट्स पर। तो आपको कलकत्ता सी पोर्ट्स है यहाँ पर, उसके नीचे हल्दिया है। कलकत्ता सी पोर्ट्स को जो है डायमंड हार्बर के रूप में भी जाना जाता है। कलकत्ता सी पोर्ट्स जो है आपको ताम्रलिप्त सी पोर्ट के रूप में फेमस था एंशियंट टाइम में, और अब इन्हें कलकत्ता, बाद में इसे डायमंड हार्बर भी कहा जाने लगा। कलकत्ता सी पोर्ट्स का जो है ये हल्दिया सी पोर्ट्स टर्मिनल के रूप में निर्माण किया गया। मीन्स दैट कलकत्ता सी पोर्ट्स पर प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट्स का बाद में जो है क्रिएशन किया गया। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कलकत्ता सी पोर्ट्स या हल्दिया सी पोर्ट्स से जो एक्सपोर्ट होता है वो मेजर रूप से जूट्स के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं। जूट का प्रोडक्ट्स ज़्यादा इधर से एक्सपोर्ट होता है। और यह पोर्ट्स जो है आपको पूरे ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट और नेपाल, बांग्लादेश को एक्सेस प्रोवाइड कराती है, और भूटान को भी। आप ध्यान में रख सकते हैं, ये जो है आपको ये सी पोर्ट्स इतना वाला एरिया आपको जो है प्रोवाइड को सर्विस प्रोवाइड कराती है। आप देख रहे हैं कितना ये फेमस सी पोर्ट्स हैं। यहाँ से जूट मेजर रूप से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और सारे इन सब इलाके में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको एक्सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये दार्जिलिंग ये जो आपको द्वार क्षेत्र है, इस इलाके में टी का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो टी भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे पूछे कि टी किस पोर्ट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो आप कॉमन सेंस लगा के आंसर दे सकते हैं। तो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे है वहाँ से, और ये आपको हो गया कलकत्ता वाला पोर्ट्स, यहाँ से किए जाते हैं। और इधर से आयरन और भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, स्टील ये भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कॉपर ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इम्पोर्ट्स में वही सेम थिंग्स, क्रूड ऑयल और अदर्स थिंग्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इंपोर्ट किए जाएंगे। तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है। और आप देख ही रहे हैं नेपाल और भूटान को भी ये एक्सेस प्रोवाइड कराती है ट्रेड के लिए सी के थ्रू। अब चलते हैं हम लोग जो अदर मेजर माइनर सी पोर्ट्स है उसको देख लेते हैं। इसका नाम जानना ही आपके लिए
काफ़ी है, सिर्फ नाम भी पूछ लेता है कि किस साइड है, कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक बात आप उससे पहले, ये जो आपको कलकत्ता का सी फूड्स है, इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है किसको, तो कलकत्ता सी पोर्ट को। और वेस्टर्न इंडिया का गेटवे किसे कहा जाता है, तो मुंबई सी पोर्ट्स को, ये बात ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग छोटे छोटे सी पोर्ट्स में, तो गुजरात की ओर से ही चलते हैं। आप देख ले रहे हैं, ये अपना है पोरबंदर, यहाँ है वेरेवाल, यहाँ है आपका भावनगर, यहाँ है ब्रॉच, यहीं पर आपको लोथल सी पोर्ट्स भी है, जहाँ पर अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जाएगा। और सूरत तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सूरत से डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ज़्यादातर गुजरात से जो है ज्वेलरी या जेम्स का ही एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रत्नागिरी सी पोर्ट्स, आपको दिख रहा है ये, यहाँ पर जो है आपको ऑयल रिजर्वायर बनाया जा रहा है, क्रूड ऑयल रिजर्वायर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये आप रत्नागिरी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अलपुजा, ये दिख रहा है आपको अलपुजा, ये केरल में है। इसके बाद आप देखेंगे नागापत्तनम, नागापत्तनम एंशियंट टाइम से फेमस है, ये आपको तमिलनाडु में है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर मछलीपट्टनम, ये है, सॉरी ये अपना मछलीपट्टनम है, ये आपको आंध्रा में है, जब और काकीनाडा ये भी आंध्रा में है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। ये सब फेमस सी पोर्ट्स है, माइनर में फेमस सी पोर्ट्स है, तो आपको रिमेंबर रखना है। और भी कई सी पोर्ट्स हैं, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।